नमस्कार, धर्मवाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय चौहान और आज हम बात करेंगे पीएमओ से आए हुए एक संदेश की, जो ट्वीट किया है पीएमओ ने, यानी कि प्रधानमंत्री के कार्यालय से, प्रधानमंत्री के ऑफिस से एक ट्वीट हुआ है। और उस ट्वीट में जो बताया गया है, आज ही जो हुआ है, उसके अनुसार हम सब की एक ही जाति है, भारतीयता। यानी अगर हम इस विषय को लेकर आज हम बात करें तो इसमें कहा गया है कि हम सब की जाति है भारतीयता। हम सभी का एक ही धर्म है, सेवा धर्म, अपने कर्तव्यों का पालन। हम सभी का एक ही ईश्वर है, भारत माँ के 130 करोड़ से अधिक संतान हैं। नारायण गुरु जी का वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड आह्वान हमारी राष्ट्रभक्ति की भावना को एक आध्यात्मिक ऊंचाई देता है। तो ये प्रधानमंत्री की तरफ से, पीएम यानी कि प्रधानमंत्री की तरफ से ये ट्वीट किया गया है, पीएमओ कार्यालय की तरफ से। तो इसमें जो बताया गया है कि हम सभी का एक ही ईश्वर है और माँ और भारत माँ के 130 करोड़ से अधिक संतान हैं। तो यहाँ सबसे पहले तो ये बता दें कि 130 करोड़ भारतीय हैं, लेकिन उसमें से हिंदू 100 करोड़ भी नहीं हैं। यानी कि अगर हम सीधी सी बात करें तो करीब करीब 60 से 70 करोड़ हिंदू हैं, टोटल हिंदू। और वैसे गिना जाए तो करीब 100 करोड़ हिंदू हैं, लेकिन बाकी सब सेक्युलर है, यानी अलग अलग जातियों में मतलब अलग अलग पार्टियों में बटे हुए हैं और पार्टीवादी हिंदू हैं। तो उनको हम सेक्युलर नहीं, उनको हम हिंदुत्ववादी नहीं कह सकते। हिंदू भले ही वो हो, कई हिंदू ऐसे हैं जो कन्वर्ट हो चुके हैं लेकिन नाम के हिंदू रह गए हैं और फ़ायदा उठाने के लिए छोटी जातियों में जो बटे हुए हिंदू हैं वो रह गए हैं। तो अब अगर कह रहे हैं कि हम सभी भारतीय हैं, तो इसमें कौन कौन अपने आप को भारतीय मानता है? यानी कि जो बाहर से आए हुए आक्रांताओं के वंशज है वो अपने आप को भारतीय तो मानते ही नहीं हैं। यहाँ सबसे पहले तो ये मान लिए अब, क्योंकि वो भारतीय मानेंगे तो वो यहीं के भारतवासी कहलाएंगे और फिर वो उनकी विचारधारा राष्ट्रवादी विचारधारा हो जाएगी। लेकिन उनका अपना राष्ट्र, उनकी अपनी जड़ें चूँकि भारत में नहीं है, इसलिए वो राष्ट्रवादी भी नहीं है। यहाँ पर ये भी तथ्य सामने आता है तो हम इसको नकार सकते हैं कि वो राष्ट्रवादी नहीं है। बेशक वो भारत के जो मूल निवासी है 60 से 70 करोड़ लोग, वही भारतीय भी हैं, वही राष्ट्रीय यानी राष्ट्रवादी भी वही है, हिंदुत्व भी वही है, हिंदूवादी भी वही है, सांस्कृतिक भी वही है और राष्ट्रप्रेमी भी वही लोग हैं। तो हम सभी का धर्म एक ही है, यानी कि एक ही धर्म अगर है तो मान लिया कि हम सबका धर्म एक है, तो फिर ये अलग अलग मतभेद क्यों हो रहे हैं और ये अलग अलग यानी कि जातिवाद में क्यों बांटा गया है और धर्म अलग अलग क्यों बनाए गए हैं? तो ये संविधान के हिसाब से अलग अलग क्यों इनको फ़ायदे दिए जा रहे हैं? क्यों छोटे बड़े चीज़ों में बांटा जा रहा है इनको और वजीफ़े अलग दिए जा रहे हैं, इनके लिए सुविधाएं अलग दी जा रही है, इनके अलग आरक्षण दिए जा रहे हैं? तो ये सरकार ही उनको बांट रही है, सरकार ही ये मतभेद दिखा रही है, कर रही है और बड़े स्तर पर ये कर रही है और उनको विशेष समुदाय को अलग से उनको तरीके से उनको बांट रही है, दे रही है सब चीज़ें। तो यहाँ पर भी सरकार कह रही है, यानी पीएम कह रहा है या पीएमओ कह रहे हैं कि हाँ, हम सबका भारतीयता एक है, जातिवाद एक है, हम 130 करोड़ है। तो ये सबसे बड़ा विरोधाभास तो यहाँ प्रधानमंत्री का यहीं पर खुल के सामने आ जाता है। अब हमें एक ही ईश्वर है, हम सभी का एक ही ईश्वर है, तो यहाँ पर यदि एक ही ईश्वर है सबका, तो फिर पत्थरबाजी किस लिए है? फिर लाउड स्पीकर का समस्या क्यों आ रही है कि वो सुबह सुबह अजान लेके हमारे कानों में डालते रहें और वायुमंडल को दूषित करते रहें, वो इतने बड़े स्तर पर, वो राष्ट्रव्यापी स्तर पर? तो ये ईश्वर एक कैसे हो गया? अगर हिंदू इसमें शांत बैठा है, शांत रहता है या सहन करता रहता है, तो फिर वो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं मतभेद है, कि ज़बरदस्ती उसको सुनाया जाता है या बताया जाता है या उनके ऊपर पत्थरबाजी की जाती है और उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, अत्याचार किया जाता है हिंदुओं के साथ। और बुलडोजर के नाम पर मध्य प्रदेश में 24 मकान सिर्फ उन लोगों के 24 मकान तोड़े गए, जबकि 86 मकान जो है हिंदुओं के तोड़े गए। लेकिन हल्ला इतना मचाया गया, मध्य प्रदेश सरकार ने बुलडोजर चलाया तो देखिए ये इस तरह से कर दिया, उस तरह, लेकिन सच्चाई नहीं बताई गई वहाँ पर। तो ये किस तरह का मतभेद है? अगर 130 करोड़ भारतीय है, ये एक ही संतान है, सबके एक ही संतान है, तो ये क्या है? और नारायण गुरु जी का वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड का आह्वान हमारी राष्ट्रभक्ति की भावनाओं को एक आध्यात्मिक ऊंचाई देता है।
तो वन कास्ट वन रिलीजन, यहाँ पर वन कास्ट है ही नहीं, वन रिलीजन है ही नहीं, वन गॉड है ही नहीं। तो ये आह्वान कौन कर रहा है, किसका आह्वान है? हमारी राष्ट्रभक्ति की भावना क्या है? हमारी राष्ट्रभक्ति क्या सिर्फ हिंदू ही राष्ट्रभक्ति दिखाएगा, हिंदू ही अपनी संपत्ति की रक्षा करेगा, अपने राष्ट्रवाद की रक्षा करेगा, अपनी सीमाओं की रक्षा करेगा, अपने धन की रक्षा करेगा, या फिर हिंदू ही अपनी बहनों की बेटियों की रक्षा करेगा? वो मजहब तो लूट के चला जाएगा सब कुछ। और क्या हिंदू ही है जो टैक्स भरता रहेगा और फ्री की लुटाते रहेंगे हम? क्या हिंदू का ही ये दायित्व बनता है, सनातनवासियों का ही, सनातन वालों का ही ये दायित्व बनता है? क्या उनका दायित्व नहीं बनता? तो ये इतना बड़ा विरोधाभास क्यों है? क्या आपसे एक ऐसा ट्वीट नहीं बनता जहाँ पर ये कहा जा सके सीधा सीधा कि देश में अराजकता फैली हुई है और इसका समाधान क्या है? आपको 8 साल हो चुके हैं, आप कब इस चीज़ को समझेंगे? कब आप मैच्योर बनेंगे राजनीतिक स्तर पर? आप देश के सर्वे सर्वा है, आपको यहाँ पर एक विरोधाभास की स्थिति को छोड़ना पड़ेगा और आपको एक पटरी पर चलना पड़ेगा और सबके साथ सबका विकास करना पड़ेगा। आप यहाँ पर सबका साथ लेके नहीं चल रहे हैं, आप सब सिर्फ हिंदुओं का साथ लेके चल रहे हैं, लेकिन सबका विश्वास आप हिंदुओं से नहीं कर रहे हैं और सबका विकास भी आप नहीं कर रहे हैं। सबका साथ सबका विकास और सबका जो आप लेके चल रहे हो, ये आपने जो स्लोगन जोड़े हैं, तो इन स्लोगनों का कोई अर्थ नहीं रह जाता यहाँ पर। आप यदि कहते कि राष्ट्रवाद पर सबका हक है और सबका समान अधिकार है और सबको उसका पालन करना होगा, तो कहीं ना कहीं हम ये सोचते। लेकिन आपने जिस प्रकार से ट्वीट किया है उसमें कहीं ना कहीं आपके ये ट्वीट का विरोधाभास झलकता है कि आप किसको दबाना चाहते हैं, किसको उठाना चाहते हैं, और किसका मुंह बंद करना चाहते हैं और किसका मुंह खुलवाना चाहते हैं, और कौन पत्थर फेंकना चाहता है और किसको आज़ादी देना चाहते हैं। तो ये आप जानते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर मैच्योरिटी दिखानी पड़ेगी और कहीं ना कहीं आपको समय रहते संभलना पड़ेगा और समस्याओं का समाधान करना पड़ेगा, क्योंकि आपको 8 साल हो गए हैं राजनीति में 2014 के बाद से। और अगर हम हेमंत बिस्व शर्मा की बात करें तो उनको अभी मात्र 1 साल पूरा हुआ है या होने वाला है। वहीं पर योगी आदित्यनाथ को 5 साल हुए हैं और 6ठे साल में वे प्रवेश किया है उन्होंने, और उन्होंने स्थितियां अपने प्रदेश स्तर की पूरी तरह से कंट्रोल में की है, सुधारी है और समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। और राजनीतिक स्तर पर वे पूरी तरह से खरे उतर रहे हैं और जातिवाद पर भी वे खरे उतर रहे हैं, या यूँ कह लो क्षेत्रवाद पर या अपने स्तर पर वे पूरी तरह से वो समस्याओं का समाधान करने में जुटे हैं और हर समुदाय और हर स्थिति को वो समझते हैं और बारीकियों को वो देख रहे हैं, चाहे वो संवैधानिक हो या न्यायपालिका हो या किसी भी प्रकार की कानून व्यवस्था हो, वो सबका समाधान करते हुए चल रहे हैं। लेकिन आप राष्ट्रीय स्तर पर इतने महान होते हुए, इतना बड़ा आपको समर्थन मिला हुआ है देश की जनता का, वहाँ भी आप उस सम्मान का हक नहीं रख पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ सोच कर चलना पड़ेगा। तो जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करते जाएं, और यदि आप लोगों को मेरा कंटेंट अच्छा लगता है या मेरे विचार अच्छे लगते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास ही में बने बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।